सिंध हुकूमत का कराची के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जुल्फकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्सप्रेस वे का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो ने टोल प्लाजा टैक्स भी अदा किया। एक्सप्रेस वे से कईमाबाद से शाह फैसल तक का सफर आसान होगा। सनती जोन्स को मिलाने वाले मंसूबों से शहरियों की नकलो हमल में आसानी होगी। जदीद सहूलियात से आरास्ता मलीर एक्सप्रेस वे से कराची के ट्रैफिक मसाइल का हल साबित होगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कराची के तमाम मसाइल हल होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शाहराह भुट्टो की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, वसाइल देने में सिंध से सौतेली माओं का सलूक किया जा रहा है। कराची की सबसे ज्यादा खिदमत आसिफ अली जरदारी ने की। मुस्तफा कमाल से पूछ लें, कराची के लिए सबसे ज्यादा फंड आसिफ जरदारी ने ही दिए। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर हमारे वसाइल महदूद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पीपल्स पार्टी मोड पर सिंध हुकूमत ने काम किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहराह शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की तकरीब से खिताब। कहा, हम शहर कराची के लिए बहुत काम कर रहे हैं। ये शाहराह भुट्टो एक्सप्रेस वे कराची का नहीं पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। सिंध हुकूमत एक्सप्रेस वे मंसूबे को मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल करना चाहती है। ये कामयाबियां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की विजनरी क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की खवातीन की तालीम के हुसूल में मुतादिद मसाइल का सामना है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। खवातीन को तालीम की फराहमी के लिए मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग देना होगा। लड़कियों को मयारी और यकसा तालीमी मौक़ों की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लड़कियों की तालीम और चैलेंजेस से मुतल्लिक़ 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माशरे में तालीम का हुसूल बुनियादी हक़ है। लड़कियों की तालीम वक्त की अहम चैलेंज है। तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस को हर सूरत में ख़त्म करना है। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए तालीम से भी मुलाकात। हमें लड़कियों की तालीम के लिए मौशरती रवैयों को चैलेंज करना होगा। फैसला और पॉलिसी साजी में लड़कियों की शमूलियत को यकीनी बनाना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल लिगाल जौहर का मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तालीम का मौजू मेरे दिल के करीब है। पढ़ी लिखी खवातीन माशरे में तरक्की की ज़ामिन है। खवातीन को बाइख्तियार बनाना वक्त की ज़रूरत है। तालीम ने मेरी जिंदगी में इनकलाब बर्पा किया। आज इस मकाम पर हूँ जहाँ मुल्क की खिदमत कर रही हूँ। लड़कियों की तालीम के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइंद है। मुस्लिम माशरे में लड़कियों की तालीम को दरपेश चैलेंजेस का खात्मा ज़रूरी है। खवातीन की तालीम के लिए दिन रात कोशा हैं। राब्ता आलम इस्लामी सेक्रेटरी जनरल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खवातीन की तालीम के हवाले से बहुत काम किया। खवातीन कॉन्फ्रेंस का मकसद एक मिसाली प्लेटफॉर्म फराहम करना है। मरियम नवाज ने सूबे में धी रानी प्रोग्राम का आगाज कर दिया। प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए का बजट मुख्तस। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तमाम जोड़ों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती हूँ। धी रानी प्रोग्राम गरीब वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण है। पंजाब हुकूमत माशरती फलाह बहबूद के लिए कोशा है। पाक चीन 2 तरफा सियासी मुशावरत का चौथा दौर बीजिंग में हुआ। फरीकैन का पाक चीन 2 तरफा मुस्बत ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। दोनों ममालिक के वफूद का मसाइल के हल के लिए बाहमी मुशावरत और डायलॉग की अहमियत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा, CPEC जैसे तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत हुई। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की चीन के नायब वज़ीर खारजा से भी मुलाकात। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कानूनी दस्तावेजात न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान की बहादुर कौम ने दहशतगर्दी के नासूर का डट कर मुकाबला किया और कर रही है। शहरियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को नई पहचान दी। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानी भी देख चुके हैं एक शख्स का एजेंडा पाकिस्तान मुखालिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर कड़ी तनकीद। बोली पहले फाइनल कॉल दी गई, वो मिस कॉल साबित हुई। ये लोग डी चौक से मालो असबाब छोड़कर भाग गए। दोस्त ममालिक को भी पता है फितना कौन है। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की गई। मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मईशत के तमाम आशारिये बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। कोशिश जारी है किसी तरह सियासी इस्तेहकाम पैदा हो सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2.5 साल में PTI का हर हरबा नाकाम रहा। बानी PTI को बनीगाला मुंतकिल करने की ऑफर नहीं की गई। उनके दावे में कोई सदाकत नहीं। मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए एक जगह ठहरना होगा। माशी आशारियों से काम नहीं चलेगा। मईशत बेहतर होनी चाहिए। मईशत की बेहतरी पर हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहा PTI ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ एतमाद में नहीं लिया। इन हालात में हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तमाम मामलात इत्तेफ़ाक़ राय से हल होने चाहिए। विफाकी हुकूमत को बानी PTI के ट्वीट से तकलीफ है, लेकिन अपनी जबान दराजी नजर नहीं आ रही। विफाकी वज़रा रोज PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बरस पड़े। बोले मुज़ाकरात शुरू होने के बाद से मरियम नवाज बयानबाजी कर रही हैं। वज़रा के बयान से गैर संजीदगी आया थी। हुकूमत को वसी तर मफाद मद्देनजर रखकर संजीदगी का मुजाहिरा करना चाहिए। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का 2 टोक पैगाम। कहा फरीकैन जब कहेंगे तो 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने को तैयार हूँ। बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना सनाउल्लाह और हुकूमती अरकान से बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। हुकूमत तो बानी PTI को रिहा नहीं कर सकती। ये चाहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बानी PTI को रिहा किया जाए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की PTI पर कड़ी तनकीद। बोले ये लोग खुद अपने लिए NRO मांग रहे हैं। दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। नहरों के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं। कोई सूबा किसी और का पानी नहीं ले सकता। बानी PTI से मुतल्लिक फैसला अदालतों ने करना है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो जमानत हो जाएगी। KP हुकूमत सिर्फ बानी को रिहा करवाना चाहती है। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पख्तूनख्वा हुकूमत को हालात की कोई परवाह नहीं। पारा चनार की सूरत हाल को सूबाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। विफाकी हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ेगी। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत तरक्याती प्रोग्राम का इजलास। सेहत की फरहमी के बुनियादी और सानवी निज़ाम रेस्क्यू की 6 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में खून की बीमारियों के इलाज का पहला इदारा लाहौर में कायम करने का फैसला। मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब के किसी अस्पताल में मशीनें खराब या बंद ना हों। वजीर आला पंजाब चाहती हैं आम आदमी की जिंदगी आसान हो। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। बानी PTI की लाहौर हाई कोर्ट से 8 मुकदमात में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म देने की इस्तदा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI की जमानत की 8 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थीं। कारसाज हादसा केस की मुलजिमा के खिलाफ आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। सिटी कोर्ट कराची में मुलजिमा के खिलाफ मुनशियात के इस्तेमाल के केस की समाअत। वकील सफाई ने मुलजिमा का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा दिया। मुलजिमा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने मुकदमे की समाअत बगैर कार्रवाई 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी।
FIA की कार्रवाई, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जाली तस्वीर वायरल करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, वीडियोस वायरल करने वाले 20 अकाउंट्स की निशानदेही कर ली गई। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुकदमात का इंदराज करके गिरफ्तारियां शुरू कर दी। तहकीकात का दायरा कार भी वसी करके मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब, सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 13 जनवरी को तलब कर लिया। सेनेट का इजलास 14 जनवरी शाम 4 बजे तलब। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। इजलास में अहम कानून साजी और मुल्की कौमी मामलात पर बहस की जाएगी। सदर ने आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत इजलास तलब किए। सड़कों की बंदिश के खिलाफ कुरम के इलाके मंदूरी में धरना जारी। टलता पारा चनार मरकजी शाहराह आज भी बंद। 40 से जायद माल बरदार ट्रक ताहाल रवाना ना हो सके। गाड़ियां तोरपुल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस की मुंतजर। इमदादी सामान ले जाने वाले दूसरे काफिले की 2 दिन तक रवानगी का इम्कान। तेज रफ्तार ट्रॉलर 12 अफराद की जान ले गया। कर्क इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसे में 12 अफराद जा बहक, 20 से जायद जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रॉलर मुसाफिर कोच और दीगर गाड़ियों से टकरा गया। हादसा ट्रॉलर का ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आतिशबाजी के सामान में आग लगने से धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। वाक़या मंडी बहाउद्दीन में पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन, 1 बच्चा भी शामिल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की टक्कर से 2 शहरियों की हलाकत। वाक़े का मुकदमा थाना फिरोजाबाद में दर्ज। पुलिस के मुताबिक टैंकर ड्राइवर फरार और साथी गिरफ्तार है। दोनों अफराद मुकदमे में नामजद हैं। शहीद मिल्लत रोड पर जुम्मे की सुबह पेश आने वाले हादसे में 2 शहरी जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ था। दिसंबर 2024 में अमेरिका में बेरोजगारी की शरह 4.1% की कम तरीन सतह पर आ गई। 16.6 मिलियन नए रोजगार के मौके पैदा करना रिकॉर्ड है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अपने दौरे इख्तिदार में अमरीकी मईशत पर बयान। कहा, कोरोना वबा के बावजूद हालात पर काबू पाया। न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा किए बल्कि हेल्थ सेक्टर में भी नुमाया काम किया। तवानाई की पैदावार अमरीकी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग बेकाबू। मुतासरा इलाकों में लूट मार के वाकयात होने लगे। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला कर लिया। आग लगने से कम अज कम 10 अफराद हलाक, 10,000 मकानात और दीगर इमारतें तबाह। तूफानी हवाओं की पेशगोई और आग मजीद फैलने का खदशा। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, लॉस एंजलिस जंगजदा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। अमेरिका में एक तरफ आग की तबाही, दूसरी जानिब बर्फानी तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी मअतल कर दी। जनूबी और वस्ती रियासतों में बर्फबारी और बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। रास्ते और तालीमी इदारे बंद, परवाज़ों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कनसास में शदीद बर्फबारी और बारिश। बर्फानी तूफान के आने की मजीद वार्निंग जारी। बरतानिया के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुअत्तल होकर रह गए। शहरी घरों में महसूस। गुज़िश्ता 3 रोज से तालीमी इदारे बंद। ट्रेनों और बसों की सर्विसेज भी ताख़ीर का शिकार। बर्फबारी के बाइस कई इलाकों में बिजली गायब, मुतादिद एयरपोर्ट बंद, परवाजें मनसूख। बरतानिया में महकमा मौसमियात की आज 15 साला रिकॉर्ड सर्द तरीन रात होने की पेशगोई। पारा -20 तक गिरने का इम्कान जाहिर किया गया। इसराइल की यमन में हौसियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में शदीद बमबारी। पावर स्टेशन और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने बंदरगाहों, पावर स्टेशन और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं, हौसी इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों की कीमत चुका रहे हैं, उन्हें मज़ीद भारी कीमत चुकाना पड़ेगी।
चीन में होने वाले विंटर एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान के 6 रुकनी दस्ते का ऐलान। दस्ते में 2 एथलीट्स और 4 ऑफिशियल्स शामिल। मोहम्मद करीम अल्पाइन स्कीइंग और मोहम्मद शबीर क्रॉस कंट्री के इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन के सेक्रेटरी एयर कमोडोर अशर जमील शेफ द मिशन मुकर्रर। मोहम्मद अब्बास बतौर कोच और अस्मा अकरम बतौर सेफ गार्ड ऑफिशियल दस्ते के साथ होंगी। विंटर गेम्स 7 से 14 फरवरी तक चीन के शहर हर्बियन में होंगे। बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर और साबिक कप्तान तमीम इकबाल का एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, काफी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहा, अब मेरे करियर का इख्तिताम है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट करीब है तो अपने आप को डिस्कस नहीं करवाना चाहता। रिटायरमेंट या खेलने का फैसला किसी भी एथलीट या खिलाड़ी का जाती होता है। तमीम इकबाल ने जुलाई 2023 में रिटायरमेंट का ऐलान के बाद फैसला वापस लिया था। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। जनूबी अफ्रीका का दौरा करने वाली 15 रुकनी टेस्ट टीम में 7 तब्दीलियां। शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली और सलमान अली आगा बरकरार। जख्मी साइम अयूब और आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक की जगह ओपनर्स इमामुल हक और मोहम्मद हुरैरा की वापसी। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह को आराम दे दिया गया।